हे प्रभु, सब कुछ तेरी इच्छा पर निर्भर है, कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ नवमंडल के नीचे है सबकी सृष्टि की है। तू सर्वेश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए आज के इस सुंदर बेला में जब प्रभु की वेदी के पास आते हैं, अपने पारिवारिक वेदी के सम्मुख आते हैं, आज के दिन के लिए ईश्वर से आशीष मांगने के लिए, कृपा मांगने के लिए, ईश्वर आज के हमारे दिन भर के दिनचर्या में हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर उनका अनुग्रह बना रहे। आज जब हम पाठों की ओर जाएंगे तो हम पाएंगे कि किस चीज पर महत्व दिया जाए, केवल काम पर अथवा केवल प्रभु वचन पर। और शायद कहीं ना कहीं हम भी इसी असमंजस में रहते हैं कि यदि मैं काम न करूं तो शायद मुझे खाने को ना मिले, यदि मैं प्रार्थना न करूं तो शायद मैं ईश्वर से दूर चला जाऊं या फिर ईश्वर के राज्य का हकदार न हो पाऊं। ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खटकते रहता है कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सी बात, कौन सी कार्य महत्वपूर्ण है। ये शायद हम बहुत बार अपने आप से पूछते रहे होंगे, क्योंकि आज दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, दो पात्र हमें आज देखने को मिलेगा। एक है मार्था, जो अपने कार्यों में बहुत निपुण है, वो अपने कार्यों को करना भली भांति जानती है, लेकिन वो चिंता करती है कि जो कार्य मैं कर रही हूँ उसे मेरी बहन भी मदद कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर हम मरियम को देखते हैं, जो मसीह के चरणों में बैठी प्रभु का वचन सुन रही है। आइए आज जब हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे लिए उचित और सही निर्णय करने की क्षमता की प्रेरणा प्रदान करे, ताकि हम सही निर्णय और सही लक्ष्य का चुनाव करके हम अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सकें। यह समय हमें चिंतन और अपने कार्यों के प्रति सजग रहने की जरूरत है।
फादर थॉमस मनेसरी जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, ये बिशप्स हाउस कम्युनिटी में रहते हैं और इन्होंने पूरे जीवन भर इस धर्म प्रांत के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वो आज हमारे सभी फादरों में से सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग हो चले हैं। आज हम उनका जन्मदिन इस समुदाय में मनाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके स्वस्थ लाभ के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए। और इस अवस्था में भी वे सक्रिय रूप से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी जो इच्छा है, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, शुद्ध रखे और अपने संरक्षण में बनाए रखें। आइए तब आज के इस दिन की शुरुआत को करने के पूर्व हम अपने उन सभी गलत विचारों, गलत कार्यों के प्रति हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें ताकि इस क्रिस्त त्याग में हम योग्यता से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, आपके सामने स्वीकार करता कि मैंने वचन कर्म से और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने से पाप किया है। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पापों से स्वर्ग के सुखों को सत्संग से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरी इच्छाएं हमारी समझ के बाहर तथा तेरा बल हमारी बुद्धि से परे है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम आध्यात्मिक बातों की खोज करें और साहसपूर्वक तेरे सत्य का अनुसरण करें। आज हम फादर थॉमस मनेसरी के सुंदर जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर तुम्हें अपनी छत्र छाया में स्वस्थ रख, कुशल रख, ताकि वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने मुझ पर अपना पुत्र प्रकट किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उनके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था
तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर दिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलिसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी था लेता है और मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी हूँ तू सब जानता है। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अपूर्व हैं। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तू मुझे भली भांति जानता। तू मेरे हड्डियों को बढ़ने देता है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु एक गांव आए
और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, अभी हमने सुसमाचार में सुना माता और मरियम के बारे में, और हमने देखा कि मार्था जो सक्रिय रूप से अतिथि सत्कार में लगी हुई है, जैसे हम भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहते हैं, उसे वह बखूबी निभा रही है। क्योंकि वहाँ केवल यीशु ख्रिस्त नहीं थे, बल्कि उनके साथ और उनके शिष्य थे जो उनके साथ आए थे, और इतने भारी संख्या की सेवा शुश्रूषा करना एक व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है। और वह काम इतना मशगूल हो जाती है, इतना व्यस्त हो जाती है कि वह मसीह के लिए समय नहीं दे पाती है। यह निश्चित ही है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो जब तक हम उनका सेवा सत्कार न करें, अपना अतिथि भाव प्रकट न करें, तो शायद हमारे मेहमान नवाजी में कमी हो जाएगी, और वे जो मेहमान आए हैं जाने के बाद कहेंगे कि वहाँ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हमारी परवाह नहीं की। और इस बात को शायद मार्था अच्छी तरह से जानती थी, और इसलिए तब वो पूरे दिल से, मन से वह सेवा सत्कार में लगी हुई है। लेकिन उसकी एक बहन है मरियम, उसको लगता है, मार्था को लगता है कि काश उसकी बहन उनके साथ आती और मदद करती तो शायद काम हल्का हो जाता, उसके लिए काम आसान हो जाता। लेकिन वह देखती है कि वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास बैठे उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही है। काम हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और ईश्वर का वचन सुनना, ईश्वर के लिए समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए संत जेम्स अपने पत्र में कहते हैं कि प्रार्थना और कार्य साथ साथ चलने चाहिए। और इसलिए आज हमारे लिए दोनों के पात्र को धारण करने की जरूरत है, क्योंकि आज के पाठ हमें दो बिंदुओं पर मनन करने के लिए आह्वान करता है, और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना या फिर प्रभु वचन में समय व्यतीत करना, प्रभु वचन को सुनने में अपने आप को उसमें शामिल करना।
यह निश्चय ही हमें सोचने पर विवश करेगा कि यदि मैं केवल प्रार्थना करूं तो शायद मेरे पास काम करने का समय नहीं है, मेरे पास अपने लिए भोजन अर्जन का समय नहीं होगा। लेकिन तब दूसरी ओर जब मैं केवल प्रभु का वचन को महत्व ना दूं तो शायद मैं ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय अनुग्रह से दूर हो जाऊंगा। ये कसमकस हमारे जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन हम पुनः बाइबल में पाते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि ईश्वर के वचन, ईश्वर के मुख से निकले वचन से भी वह जीता है। आइए आज मती अपने शब्दों में कहते हैं कि खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चिंता या उसकी उत्सुकता में केवल ना रहें, लेकिन प्रभु के वचन पर भी ध्यान दें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु के संरक्षण में रहते हुए अपने कार्यों को सही दिशा निर्देशित कर सकें। तभी हमारे कार्यों में ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहेगी। आज हमारे लिए यह सुंदर समय है जब प्रभु के उन वचनों पर मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें आह्वान करता है कि काम व्यर्थ नहीं है, यह प्रभु वचन व्यर्थ नहीं है, लेकिन दोनों का सामंजस्य हम किस तरह से स्थापित करते हैं ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है, हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर है। आइए जीवन की चिंताओं को हम प्रभु के लिए चढ़ाएं, जीवन की जो समस्याएं हैं प्रभु के लिए चढ़ाएं और अपने कार्यों को करते जाएं और ईश्वर के संरक्षण में जीवन यापन करते जाएं, ताकि हमें मार्था और मरियम के दोनों के गुण अपने अंदर, अपने जीवन में समाहित हो सके। परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे और हमारे समस्त आपके माध्यम से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है,
तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की विधि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग, पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, और अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ विरामी। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संगीता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस मिंच और सभी याजकों के साथ में शब्द में पढ़िए अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने उन सभी भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ मिलकर तो परमेश्वर का स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सत्यवान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित आत्मा युगायुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगां में जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया करे। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करे। देखिए, ये वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त आज इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे हृदय में मेहमान के रूप में आने वाले हैं। अतः धन्य हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द से आप मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। H38 page 256 प्यारे
चूंकि रोटी एक है, हम बहुत होते हुए भी एक शरीर हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी और एक ही कटोरे के सहभागी बनते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सब को प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। आज हम पाल थॉमस मनसरी के सुंदर जीवन दान के लिए अपना धन्यवाद देते हैं। ईश्वर, तू उन्हें अपनी छत्र छाया में रख, उन्हें हर प्रकार के रोगों से बचाए रख, उन्हें इस अवस्था में सबल बनाए रख, ताकि वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।